बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सरकारी मुलाजमीन जब मुल्क के अंदर टेम्परेरी ड्यूटी पे जाते हैं तो टेम्परेरी ड्यूटी पे जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता है उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट टीए और डीए देती है। टीए से मुराद है ट्रैवलिंग अलाउंस और डीए से मुराद है डेली अलाउंस। डेली अलाउंस रहायश, खुराक और लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए होता है और ट्रैवलिंग अलाउंस एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए दिया जाता है। इस साल 2023 में स्केलर वाइज हुए थे। ज़ाहिर है महंगाई होगी और उस वजह से डेली अलाउंस के रेट्स जो हैं वो भी रिवाइज कर दिए गए। 2023 में नए रेट आए हैं। वो पहले जो थे वो से तकरीबन 50% इजाफा कर दिया गया है। ये डेली अलाउंस के रेट हैं, ये स्केल वाइज हैं, यानी बेसिक पे स्केल के हिसाब से होते हैं। ये पहला कॉलम जो है इसमें है स्केल नंबर 1 तक 4 और इसके लिए है जी ऑर्डिनरी डीए का रेट 744 रुपये और स्पेशल डीए का रेट है 1200 रुपये। इसी तरह जो अगली स्टेज है वो स्केल नंबर 5 से 11 के लिए है और उससे अगली स्टेज जो है वो स्केल नंबर 12 से 16 तक के लिए डीए के रेट्स हैं और जो नेक्स्ट स्टेज है वो डीए के रेट हैं स्केल नंबर 17 से 18 और 17 से 18 के लिए ऑर्डिनरी रेट है 3000 रुपये और स्पेशल रेट है 3840 रुपये। बाकी स्केलों के लिए भी ये स्केल नंबर 21 के लिए डीए का रेट जो है वो ऑर्डिनरी 4200 और स्पेशल 6000 रुपये और 22 स्केल के लिए 4200 रुपये और स्पेशल रेट 7200 रुपये। स्पेशल रेट जो बड़े शहर हैं या स्पेसिफाइड, यानी जिनको बताया गया है कि इन शहरों में अगर कोई बंदा टेम्परेरी ड्यूटी पर जाएगा तो उसको स्पेशल रेट ऑफ डीए मिलेगा। वो शहर जो हैं ये दिए हुए हैं पैरा नंबर 2 में। तो इसमें देखें हैदराबाद, कराची, सक्खर, बहावलपुर और सोन, मीरपुर, एजेक एंड के भी है। अब यह है कि इसके अलावा किसी भी शहर में गवर्नमेंट सर्वेंट टेम्परेरी ड्यूटी के लिए जाएगा तो उसको ऑर्डिनरी डीए का रेट मिलेगा। डेली अलाउंस के लिए शर्त यह है कि ओवरनाइट स्टे हो, यानी कि रात वहाँ पे पड़े तो फुल डीए मिलेगा। अदरवाइज अगर किसी की जो गैर हाज़िरी है हेडक्वार्टर से, यानी यहाँ से वो टेम्परेरी ड्यूटी के लिए गया है, वो 4 घंटे से ज़ायद है, उस दिन के लिए उसे आधा डीए मिलेगा। लेकिन ये नहीं होगा कि अगर किसी का 1.5 दिन बनता है तो वो 1.5 डीए बनेगा। वहाँ पे यहाँ पे ओवरनाइट स्टे होगा तो वो नाइटें ही शुमार होंगी। बाकी जो 24 घंटे से अगर ज़्यादा ड्यूटी है तो वो ज़ाहिर है कि वो भी उसी में शुमार होगी। ओवरनाइट के हिसाब से डीए मिलेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट्स जब होटल में स्टे करते हैं, स्केल नंबर 1 से 19 तक के जो हैं मुलाजमीन, वो गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेज में, पब्लिक सेक्टर कारपोरेशन रेस्ट हाउसेज और मोटल्स, होटल्स -5 स्टार होटल, यानी वो 5 स्टार होटल के अलावा बाकी जगह पे ठहर सकते हैं और उनको जो स्पेसिफाइड स्टेशन हैं वहाँ पे 3 डीए के बराबर रीएम्बर्समेंट होगी होटल अकामोडेशन की, यानी 3 डीए के रेट तक वो रीइम्बर्स करवा सकते हैं, यानी खर्चा करके गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे ऑर्डिनरी डीए का रेट है तो वहाँ पे 1.5 डीए यानी 1.5 डीए के बराबर मिलेगा। स्केल नंबर 20 एंड अबव के लिए ये है कि उनको भी 3 डीए के बराबर और 1.5 डीए के बराबर मिलेगा रीइम्बर्समेंट। और साथ ये कहा गया है कि अगर वो ऐसे किसी होटल में ठहरते हैं, यहाँ यानी इन पर 5 स्टार होटल की पाबंदी नहीं है, तो जो ये 3 या 1.5 डीए से ज़ायद वाली अमाउंट होगी उसका हाफ वो क्लेम कर सकेंगे और आधा वो खुद बर्दाश्त करेंगे। अगर
कोई भी सरकारी मुलाजम 1 से 22 तक के लिए वो रसीद नहीं देता, होटल में रहने की रसीद प्रोवाइड नहीं करता, तो उसको अकोमोडेशन की मद में नॉन स्पेसिफाइड स्टेशन में 1 DA और स्पेसिफाइड स्टेशन में 2 DA के बराबर वो क्लेम कर सकता है अकोमोडेशन चार्जेस। इसके अलावा ये बताया गया कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को मंथली DA मिलता हो 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए या किसी और पीरियड के लिए, मुश्किल यानी उसकी तनख्वाह का हिस्सा है, तो उस DA के रेट जो है वो नहीं बढ़ाएगा, उसमें एनहांस रेट के हिसाब से DA नहीं मिलेगा। नाज़रीन, इसी तरह ट्रैवलिंग और माइलेज अलाउंस के रेट भी बढ़ा दिए गए हैं। इसमें पहली जो है वो ट्रांसपोर्टेशन है मोटर कार और मोटरसाइकिल, स्कूटर वगैरह। ये परमानेंट पोस्टिंग के लिए होता है कि अगर आपकी पोस्टिंग परमानेंट एक जगह से दूसरी जगह पे हो गई है, तो आपके नाम पे कोई गाड़ी है या मोटरसाइकिल है, आप उसको गवर्नमेंट के खर्चे पे मतलब कि अपनी जो पुराने स्टेशन से नए स्टेशन पर मुंतकिल कर सकते हैं। उसके रेट पहले जो कार के लिए था 5 रुपये पर किलोमीटर था, अब इसको भी 50% बढ़ा के 7.5 यानी 7.5 रुपये पर किलोमीटर कर दिया है। इसी तरह स्कूटर मोटरसाइकिल के लिए ये है कि 2.5 रुपये से 3.25 रुपये यानी 3.75 पर किलोमीटर इसका रेट भी बढ़ा दिया गया है। और इसमें सवाल ये उठता है कि अगर किसी के पास दोनों चीज़ें हैं यानी मोटरसाइकिल और मोटर कार, तो वो एक ही गाड़ी का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो क्लेम कर सकता है। इसी तरह नाजरीन, एक गवर्नमेंट सर्वेंट एक शहर से दूसरे शहर, यहाँ पे उसने टेम्परेरी ड्यूटी पे जाना है, तो वो मुख्तलिफ मोड ऑफ कन्वेंस अप्लाई कर सकता है यानी कि अवेल कर सकता है। उसमें यह है कि वो पर्सनल कार या टैक्सी इस्तेमाल करे, मोटरसाइकिल या स्कूटर इस्तेमाल करे, बाईसाइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो उसके रेट भी ये दिए गए हैं कि पहले जो था मोटर कार टैक्सी वगैरह का 10 रुपये पर किलोमीटर था, अब यह है कि 15 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से वो क्लेम कर सकता है। इसी तरह स्कूटर का 6 रुपये, मोटरसाइकिल का, बाईसाइकिल पे अगर जाता है तो वो 3 रुपये, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर वो अवेल करता है तो 3.75 यानी 3.25 रुपये पर किलोमीटर वो क्लेम कर सकता है। अब मोड ऑफ कन्वेंस में यह है कि वो बाई ट्रेन जाएगा या बाई रोड जाएगा या बाई एयर जाएगा। ट्रैवल बाई एयर के लिए यह है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है स्केल नंबर 17 एंड अबव वो बाई एयर जा सकता है। तो दूसरा उसमें यह होता है कि अगर आपने बस से जाना है या रेल से जाना है या बाई एयर जाना है, तो ज़ाहिर है अपने घर से लेके मुतलका स्टेशन, बस स्टॉप या एयरपोर्ट तक जो आपका खर्चा होगा वो आप माइलेज अलाउंस की सूरत में क्लेम कर सकते हैं। और इसी तरह जब आप अगले स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ से भी आप यहाँ पे भी जाके उतरेंगे यानी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप, वहाँ से भी वो अगली जो रेजिडेंस है या रेजिडेंस से मुराद है कि वो आपने जो होटल वगैरह लिया हुआ है या जो दफ्तर है अगला, यहाँ पे आपने जाकर रिपोर्ट करनी है, वहाँ तक के लिए आप माइलेज अलाउंस ले लेंगे। इसी तरह वापसी पे भी आप ले सकते हैं। उसके बाद पर्सनल अफेक्ट की ट्रांसपोर्टेशन है कैरेज यानी कि ले जाने के लिए। आमतौर पे जो टेम्परेरी ड्यूटी है उस पर तो कम ही मिलता है, क्योंकि वो कहते हैं जी जो अपना ट्रांसपोर्टेशन कंपनी जो है उसका जो अलाउंस है वही बंदा ले जा सकता है। इसमें है कि अगर किसी की परमानेंट पोस्टिंग हुई है यानी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर गया है, तो वो घर का सामान वगैरह जो है वो गवर्नमेंट के खर्चे पे लेके जाएगा, वो ट्रक पे ले जाए या रेल पे ले जाए। उसके लिए पहले था 2 पैसे पर किलोमीटर पर केजी, यानी 1 केजी को 1 किलोमीटर तक ले जाने के लिए 2 पैसे था और अब इसको 3 पैसे कर दिए गए हैं। और रुपयों में आप देखें तो ये है 0.02 पर केजी, 0.03 पर केजी। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने भी माइलेज अलाउंस और DA के रेट्स सेम ही नोटिफाई किए हैं, लेकिन उन्होंने अपने जो लेटर है उसमें रीइंबर्समेंट ऑफ होटल चार्जेस का कोई जिक्र नहीं है। बाकी कंडीशंस सेम ही हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के लिए हैं और रेट्स भी
1 जुलाई 2023 से जो रिवाइज किए गए हैं वो भी सेम ही हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद है नए रेट से आप आगाह हो गए होंगे और कुछ वजाहत भी होगी है। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।